नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रेम से स्वागत सुस्वागत तत्वमसि में। ये तत्वमसि हम सबको अपनी हृदय से लगा के रखती है दोस्तों। हमारा हृदय की प्रकंपना, हर एक की हृदय की प्रकंपना जुड़ी हुई रहती है। और इतनी सुंदर बात, इस धरती पर हम सब इस मानव शरीर में रहते हुए भी अपनी हृदय स्थान से आत्म जागृति करते हुए एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ जुड़े रहते हुए, इधर भी मैं ही हूं, उधर भी मैं ही हूं, मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, मैं भी भगवान हूं, वो भी भगवान है। हम सब प्रेम, करुणा, एकता का ही प्रतिबिंब है। उसी मूल चेतना से आया हुआ महोन्नत चेतना शक्ति का ही प्रतिबिंब है। हम सब एक ही है। इस सुंदर सा सत्य की ओर आगे बढ़ते हुए परमानंद स्थिति में जीवन जी रहे हैं दोस्तों। आपके भीतर बैठा हुआ, मेरा भीतर बैठा हुआ उस परमात्मा तत्व को मेरा नमन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सबके भीतर बैठे हुए वो परमात्मा हर पल अपने आप से परिचय करवाने के लिए हर पल प्रयास करते रहते हैं। उस परमात्मा को सफलीकृत होने में हम रास्ता दे देंगे दोस्तों, और बाधा नहीं बनेंगे। यस, अब हम तत्वमसि की संपूर्ण फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहेंगे। अब हम अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर इस तत्वमसि की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी में ही रहूंगा। इस सामूहिक के साथ मैं एक होकर जुड़े रहूंगा। 9 बजे से पहले ही, तत्वमसि शुरू होने से पहले ही हर तरह की काम निपटाकर फ्री होकर बैठिए दोस्तों। अब हम लाइट कोड्स क्या है उसके बारे में जानकारी लिया था। कितना इम्पोर्टेंट है इस ह्यूमन बॉडी में रहते हुए। जैसा जैसा साधना के अनुसार, ध्यान और ज्ञान के अनुसार वो एक्टिवेट होते हुए, जैसा जैसा वो एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी 5th डायमेंशन का एक्टिवेट हो रहे हैं, तो 5th डायमेंशन का तल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर खुल रहा है। 6th डायमेंशन की कोड्स यहाँ एक्टिवेट होते ही 6th डायमेंशनल फील्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर खुलता है। 7th डायमेंशन की लाइट कोड्स यहाँ एक्टिवेट होते ही 7th डायमेंशन की इंफॉर्मेशन यहाँ खुल जाती है। ये ब्यूटी को आप समझ लिया होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हुए 5वीं तल की फॉर्म बनाने के बाद 12वीं तल की लाइट कोड्स को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके बिठाना होगा। और फॉर्म्स के अंदर जितना इजी तरीके से बिठाया, इतना इजी तरीके से नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर था यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन यानी एक चेतना को पकड़ने वाला फॉर्म अनुभव के द्वारा, फ्री विल के द्वारा ये खुद अपने रास्ता को पकड़कर आगे बढ़ते हुए
खुद की अपनी शिफ्टिंग करती जाएगी। उसके अनुसार प्रॉपर डिजाइन करने की जरूरत थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब एक यूनिक वे में उनको बिठाना होगा ताकि उसकी भीतर जो पोटेंशियलिटी है टाइम टू टाइम एक्टिवेट होकर इस ह्यूमन बॉडी के अंदर की लाइट कोड्स अपनी अपनी डायमेंशन के अनुसार वो कनेक्टेड रहे, इंफॉर्मेशन देते रहे, शिफ्टिंग में मदद करते रहे। उसके लिए क्या किया? डीएनए को लिया, 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए, और चीजों में नहीं डाला, यहां पर डीएनए को लिया। ये डीएनए का महत्व क्या है? क्या है उस डीएनए का रोल क्या है? उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक स्ट्रक्चर जैसा हमने क्या बोला, 12वीं तल के 12th डायमेंशन की लाइट कोड्स को उसके अंदर इंटेंशन डालकर 5th डायमेंशनल फॉर्म में रखना है। अब उस फॉर्म में कहाँ रखना है? फिजिकल बॉडी बन गई ह्यूमन का फिजिकल बॉडी, उस फिजिकल बॉडी के अंदर इन लाइट कोड्स को कहाँ रखा गया है? वो जगह जो है डीएनए में रखा गया है। तो डीएनए जो है वो एक क्रिस्टलिन फॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। क्रिस्टलिन नेचर में होकर डेंस बॉडी के द्वारा कवर किया जाएगा उसको। उसकी जो स्ट्रैंड्स यानी धागे टाइप आप समझ लीजिए। डीएनए को आप देखेंगे सर्कलाकार में धागे एक दूसरे के साथ मिलते हुए इस तरह का स्ट्रक्चर बनी हुई दिखेगा। 12 धागों को 12 स्ट्रैंड्स डीएनए के रूप में बात किया जाता है। वो क्रिस्टलिन फॉर्म है, उसके ऊपर डेंस बॉडी मैटर पदार्थ के साथ कवर किया जाता है, पदार्थ वाली स्ट्रक्चर के साथ कवर किया जाता है। वो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए होती है। तो ये 12 स्ट्रैंड्स के अंदर लाइट कोड्स को बिठाया गया है। ये सब एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर है, राइट? अब इसकी इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत क्या है? तो बहुत तरीके से उनको एक्टिवेशन करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, फिजिकल क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स डीएनए सिंपली एक फिजिकल रूप में दिखने वाला क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर लाइट कोड्स है। यस, कहीं लोगों को ऐसा लगता है ये डीएनए यानी वो फिजिकल फॉर्म है और उसी के द्वारा ह्यूमन की लाइफ क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ बात समझने की जरूरत, उस डीएनए के अंदर जो लाइट कोड्स है वो मदद करते हैं ह्यूमन की लाइफ बनाने के लिए, ह्यूमन का पूरा स्ट्रक्चर देने के लिए। तो इस बात को समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। डीएनए कोई चेतना नहीं है, एक फिजिकल फॉर्म है। चेतना अलग, फिजिकल फॉर्म अलग। तो ये चेतना जो उन्नत तल से जो चेतना उतरी है, उतरा हुआ चेतना को होल्ड करने के लिए फिजिकल फॉर्म बनाया। उस ह्यूमन फॉर्म में शिफ्टिंग के लिए उसके अंदर लाइट कोड्स को
डाल दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक कंटेनर की तरह लाइट कोड्स को पकड़ने वाला एक कंटेनर की तरह डीएनए यूज होती है। लाइट कोड्स को रखने वाला एक कंटेनर भी बोल सकते हैं हम डीएनए को। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर डीएनए की क्लैरिटी लेते हुए अब इसके अंदर की जो लाइट कोड्स है वो क्रिएट करते रहेंगे डीएनए स्ट्रैंड्स यानी धागे समझ लीजिए, इजीली समझेंगे, कोई बड़े बड़े शब्दों के पीछे भागने की जरूरत नहीं दोस्तों, सरल सहजता से सिंपल शब्दों के द्वारा हम समझेंगे। तो डीएनए स्ट्रैंड्स जरूरत है यहाँ पर फिजिकल फॉर्म के अंदर 5वां तल की कोड्स को, 12वीं तल से उतारा गया 5वें तल की कोड्स को पकड़ने के लिए, लाइट कोड्स को पकड़ने के लिए। फिर वो इस ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हुए वो शिफ्टिंग में हेल्प करती है। यस, डीएनए की डेंस स्ट्रक्चर की बिना ये लाइट कोड्स उसमें बैठ नहीं पाएंगे, ह्यूमन बॉडी में बैठ नहीं पाएंगे। और इस अर्थ एक्सपेरिमेंट में 6th ध्यान से सुनिएगा, इस अर्थ एक्सपेरिमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभा रहे हैं डीएनए 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd भी बोल सकते हो, मजबूर हो गए हम 2nd बोलने के लिए। क्यों बोल रही हूँ, वो आप सनशाइन बिफोर द डॉन पढ़ेंगे, उस दुख भरी कहानी के पीछे 2 स्ट्रैंड्स वाले डीएनए तक कैसा काट दिया, वो बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम उधर नहीं जाएंगे, अब इधर ही रहते हुए ये डीएनए 2nd, 3rd यानी 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं तल तक ही काम करेंगे, उसके बाद डीएनए की जरूरत नहीं है। डीएनए एक फिजिकल मैटर है, उसके अंदर जो लाइट कोड्स है वो क्रिस्टलिन है। तो फिजिकल मैटर 6th के बाद 7th में जरूरत नहीं पड़ेगी। 6वां से लेके 7वीं तल में पहुंचते ही ये शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी वहां पर फिजिकल यानी भौतिक रूप की पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां डीएनए ना रहते हुए लाइट कोड्स लाइट के रूप में विजिबल होंगे, लाइट के रूप में रहेंगे। ये 7वां तल की बात कर रही हूं। 6वीं, 5वीं में भी, 4 में भी लाइट कोड्स लाइट के रूप में भी है, यहां पर भी लाइट कोड्स लाइट के रूप में ही है, लेकिन हमारे फॉर्म और डायमेंशन लोअर नीचे रहने की वजह से वो लाइट और फॉर्म के बीच में समन्वय नहीं बनेगी। लाइट फॉर्म में रहने वाली लाइट कोड्स को बिटाने के लिए फिजिकल मैटर वाला डीएनए बनाकर उन दागों में इस क्रिस्टलिन फॉर्म की लाइट कोड्स बिठाकर फिर उसको ह्यूमन फॉर्म में बिठाया। जैसा जैसा ये ह्यूमन फॉर्म शिफ्ट होता जाएगा, 3री से 4था, 4था से 5, 6वां के बाद ये धीरे धीरे डीएनए गायब हो जाएगा, पदार्थ गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां ऑलमोस्ट बॉडी लाइट बॉडी रहेगी, तो उसके अंदर की लाइट कोड्स भी लाइट फॉर्म में उस लाइट बॉडी के साथ कंफर्टेबल मैच कर सकते हैं। क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते जाएंगे। यदि बॉडी लाइट बॉडी है
तो उसके अंदर लाइट फॉर्म्स रह सकते हैं। बॉडी डेंसिफाइड बॉडी है तो उसके अंदर लाइट कैसा बैठ सकती है? बिठाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उस लाइट के ऊपर फिजिकल मैटर को बिठाकर धीरे धीरे ये मैटर हटता जाएगा तो ये लाइट प्रज्वलित होता जाएगा। हम सब उस रास्ता में ऑलरेडी आ चुके हैं, तब भी तो तत्वमसी में बैठकर हमारे स्टोरी हम खुद सुन रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बोलती हूँ एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय these wonderful moments on this earth planet. Enjoy the presence of your soul family. इस पूरा संघा के प्रेजेंस को एंजॉय करते रहना। इस संघा में से कहीं लोग अलग अलग स्टार से, अलग अलग गैलेक्सी से आए हुए, लेकिन वहाँ वो सब यहाँ पर 2 हाथ 2 पैर वाली मानव शरीर धारण कर कर, यहाँ की वेशभूषण कर कर सब अपना अपना ड्रामा कर रहे। तो उस ड्रामा में आप भी अपनी रोल निभाते हुए एंजॉय करना। कोई आपकी शत्रु नहीं, कोई आपकी दुश्मन नहीं बाबा, कुछ दिन की मेहमान है, खेल खेलने आया हुआ प्लेयर्स है हम सब सभी को। वो जैसा भी बिहेव कर रहा हो, बट आप अपने हृदय की पेटल्स खोल के रखो, प्रेम और करुणा को चारों ओर फैलाते रहिएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ पर आत्म ज्योति की प्रज्वलन, जहाँ करुणा है परमात्मा की प्रतिबिंब, जहाँ एकता है वहीं पर ये रैकेट टेक ऑफ लेगी हायर डायमेंशंस की ओर। वहाँ पर ये लाइट कोड्स फूल की तरह खिलते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हर पल प्रयास करिएगा कि यस, प्रेम करुणा का ही अपनी स्वभाव बना के रखिए। कहीं समय पर, कहीं सिचुएशंस में चैलेंजिंग हो सकता है, चारों ओर कुछ और चल रहे, प्रेम और करुणा को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, आप सबको मैं समझ सकती हूँ। बाहर जैसा बिहेव करना है, ड्रामा करना है, दिखावा करना है, वो चलने दो, लेकिन भीतर यानी अपनी अंदर उस पवित्र भाव को, उस प्रेम को, उस प्योरिटी को होल्ड करके रखिएगा। बाहर कुछ बोल रहे हो बट प्योरिटी के साथ, राइट? तब मजा आएगा दोस्तों। धीरे धीरे सब कुछ संभव हो जाएगा। जैसा जैसा ये ह्यूमन फॉर्म हायर फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट होता जाएगा, लाइट कोड्स भी साथ साथ शिफ्ट होते जाएंगे, तो साथ साथ डीएनए स्ट्रैंड्स भी शिफ्ट होते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो हम सब भी इजीली 7वां तल के डायमेंशनल फील्ड तक आराम से जा सकते हैं। बहुत जल्दी उसका गेट्स भी खुल गए हैं। फिलहाल अभी धरती पर जिस काम के लिए आए, फिर वो काम ना करते हुए जाएंगे, वहां जाके फिर सोचेंगे क्या करने गए हम और क्या करके आए, तो वो पछतावा ना हो, इसलिए जिस काम के लिए हम सब आए उस काम के साथ जुड़े रहेंगे। जो उदाहरण हम सब दिखाने आए, हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हुए, यस, कहीं दोस्त का फीडबैक भी सुना था, कई सारे वर्कशॉप्स करते हुए 4-5 सालों से हम वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से आया, इस ऑर्गेनाइजेशन से आया, लेकिन PSSM एक सुंदर सा बात सुनने के लिए, यानी देखने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला। यहाँ पर सब दूसरे की प्रगति के लिए पुश करते, दूसरे की भला के लिए हेल्प करते, कोई पीछे नहीं खींचते, किसी के टांग नहीं खींचते, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हर एक सपोर्ट करते रहते। ये कैसा संभव है? तब मैंने बोला दैट इज PSSM। ये उदाहरण बनना है हम सबको, उदाहरण बन के ही दिखाना है हम सबको। उसी प्रेम, करुणा, एकता की प्रकाश को हर एक सांस के द्वारा रेडिएट करते रहना है, ताकि
ह्यूमैनिटी में एनर्जेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होकर फिर वो मेटीरियलिस्टिकली भी बदलाव आ जाएगा। सभी की भौतिक जीवन में भी बदलाव आएगा। ये धरती स्वर्ग बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये 12 स्ट्रैंड्स की डीएनए के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा पेनफुल लगता है जब भी मैं 12वीं तल की इन डीएनए के बारे में बात करती हूँ, तो यस कोई बात नहीं, हम और थोड़ा सा जानकारी लेंगे इस बात पर। 12 स्ट्रैंड्स की डीएनए को क्यों चूज किया गया है? ताकि 12वीं तल से उतारा हुआ लाइट कोड्स को इसमें बिठा सकें, इसलिए 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए को लिया। और ये फॉर्म कौन सा है? 5वीं तल के, यानी इसमें कम से कम 5वीं तल की फॉर्म में रहने के लिए कम से कम 5 स्ट्रैंड्स चाहिए होगा। यदि 4 स्ट्रैंड्स वाली डीएनए लेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा, यहीं पर हम अटके हुए हैं। पूरा मानव जाति लाखों सालों से कहाँ पर फंसी हुई है, उस बात को समझने के लिए इस पॉइंट को समझ लीजिएगा दोस्तों। तब आपको, आप किसी को भी देखोगे, चोर डकैत कोई किसी को भी देखोगे, तब आपको एक कंपैशन आएगा, एक करुणा आएगा कि मजबूर हो गया वो उस तरह की बिहेव करने में। उसको ऐसा किया गया है, मानव जाति को ऐसा गुलामी बनाया गया है, डर के अंदर डिबो दिया गया है जानबूझकर, राइट। अब वापस आते हैं पॉइंट पर। 5वीं तल की फॉर्म के अंदर बिठाने के लिए कम से कम 5 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए चाहिए था। इवन 4 भी ले लोगे, उसमें आप 5वीं तल के लिए जितनी जरूरत है उतना लाइट कोड्स को भी नहीं बिठा पाओगे। मिनिमम 5 वाला चाहिए था, तो इसलिए क्या किया, 12वीं तल की लाइट कोड्स को बिठाने के लिए 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए को ह्यूमन फॉर्म में बिठाया गया, ताकि 5वीं तल से शुरुआत कर धीरे धीरे 6वीं, 7वीं, 8, 9, 10, 11, 12 लेवल तक ये ह्यूमन अनुभव को एंजॉय करते हुए, खुद अनुभव करते हुए, शिफ्ट करते हुए, लाइट कोड्स को एक्टिवेट करते हुए, वहां की विजडम लेते हुए, उस विजडम को सभी को बांटते हुए, फिर नेक्स्ट लेवल, इस तरह की वो 12वीं तल तक जा सके। 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए को लिया गया है दोस्तों। अब हुआ क्या था, वहां पर 12वीं को डाल दिया, लेकिन धीरे धीरे, अब ये एक्चुअली टॉपिक से बाहर आकर हम अपना पुरानी कहानी को याद दिला रही हूं कि ये 12वीं तल की लाइट कोड्स जिस 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए में बैठे हुए हैं, यदि वो 12 स्ट्रैंड्स में रहेंगे, तो इस इंसान को पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, उसको असलियत समझ में आएगा, तो वो शिफ्ट करके आगे बढ़ जाएगा करके। वो ऐसा शिफ्ट करके आगे ना बढ़े, इस धरती पर गुलामी बनकर भय पीड़ा की लोअर फ्रीक्वेंसी की दूसरी तल, तीसरी तल की ऊर्जा में ही, इस गुलामी पंथी में, पिंजरे में बंद पड़ा हुआ जीवन जीना है, ये आयोजन करके उनकी 12 स्ट्रैंड्स को काट दिया गया था। ये आउट ऑफ सब्जेक्ट,
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तत्वमसी में, वो धरती की एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन को, 5वीं तल की ह्यूमन को कैसा बनाया गया, उसके अंदर 12वीं स्ट्रैंड्स वाला डीएनए को कैसा बनाया गया, उसके अंदर 12वीं तल की लाइट कोड्स को कैसा बिठाया गया, राइट। तो यस, इन सारे बातों को समझते हुए अब शांति से ध्यान के लिए प्रस्थान हो जाइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको सत्य जानना बहुत जरूरी है। इस हम सबको भी, यानी लाइट वर्कर्स को भी सत्य की ओर जगाने के लिए तरह तरह प्रयास करते हुए किताबों के द्वारा हमारे सत्य को उतारने वाले महोन्नत आत्माओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। ध्यान के द्वारा, प्रोसेसों के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा जुड़ने वाले एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे दोस्त, उन सबको मेरा हृदय पूर्वक धन्यवाद। हम सबको जगाते हुए हम किस मकसद से धरती पर साहस के साथ उतरे हैं, उस मकसद को पकड़कर पूरा ह्यूमैनिटी को मदद करना है दोस्तों। वो है हमारा यज्ञ, तब भी हमारा मकसद पूरा होगा। उसके लिए हम सबको जल्दी जागना होगा। हम सब ही इस मानव जीवन के संसार में खोए रहेंगे। हमारा क्या होगा? हमारे लिए इंतजार करने वाली इस मानव जाति का क्या होगा दोस्तों? यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हमेशा बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने आप को जानना, तब भी हम सब अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की स्थापना कर पाएंगे। यदि हम सब मिलेंगे, सिर्फ धरती को क्या, धरती के साथ साथ किसी भी ग्रह को भी हम बदल सकते हैं यदि देरी है तो। हम सबको जागने का और एकता के साथ जुड़ने का, धरती पर आके फिर तेरा मेरा की दीवार खड़ा करेंगे। इससे अज्ञानता और क्या हो सकता है? जो ह्यूमैनिटी ऑलरेडी सब कुछ भूलकर गुलामी में फंसकर मेरा तेरा की लड़ाइयां कर रही है, और उनका हमारा अंतर क्या रह गया दोस्तों? याद करिएगा, कौन है आप? इसी प्रश्न के साथ, इसी तड़प के साथ आंखें बंद करिएगा दोस्तों। हम सबको जगाने के लिए हजारों सालों से तपस्या में लीन महान तपोमंडल परम गुरु मंडल शंबाला को मेरा नमन। सुखासन में बैठकर ऐसा जगह बैठिए जहां पर आप बिल्कुल कंफर्टेबल, बॉडी में किसी भी तरह की एक्टिवेशन होने के बावजूद भी आप कंफर्टेबल बैठ सके। किनारे में बिल्कुल नहीं बैठना है। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रख के इस वक्त बहुत सारे दोस्तों की भावों में क्लींजिंग चल रहा है, होने दो। आंखों में पानी आ रहे हैं, आने दो।
हृदय स्थान पर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, होने दो। माथे पर, फोरहेड की जगह पर, थर्ड आई की जगह पर खिंचावट, दर्द, झुनझुनापन, प्रिकिंग सेंसेशन, जो हो रहा है होने दो। सत्य को जागने दो। हम सब के लिए गुलामी में फंसा हुआ पूरा मानव जाति इंतजार कर रही है दोस्तों। दुख पीड़ा में फंसे हुए वो सब, उन सबको मुक्ति दिलाना है तो उन सब तक ध्यान पहुंचाना होगा। ध्यान के द्वारा ही वो न्यू एनर्जी उनके भीतर प्रवेश कर सकती है। ध्यान के द्वारा ही उनकी 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए धीरे धीरे डेवलप हो सकती है। जितना डेवलप होता जाएगा उतना अपने आप को पहचानता जाएगा, उतना अपनी बंधा हुआ रस्सियों से बाहर आकर दुख भरी कहानी को छोड़कर अपने आप को पहचान कर भगवत्ता को स्वीकार कर पाएगा। इसलिए हर एक तक ध्यान पहुंचाने का जिम्मेदारी हम सबका है दोस्तों। हम सब उसी एग्रीमेंट के साथ ही धरती पर उतरे। जिसको भूल चुके थे याद करिएगा। हर घर तक, हर एक इंसान तक ध्यान पहुंचाना होगा। उसी के लिए आयोजन किया गया है पीएसएसएम की तीसरी आंख दिव्य चक्षु, बिग पिक्चर दिखाने वाली, सत्य की दर्शन करवाने वाली पीएमसी हिंदी। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है पीएमसी हिंदी, ताकि करोड़ों लोगों तक ध्यान पहुंच सके। ध्यान के द्वारा ये लाइट उनके अंदर जाकर अंदर डंप पड़ा हुआ डीएनए को जगा सके, ग्रंथियों को एक्टिवेट कर सके, भीतर से ही उनकी लाइट कोड्स को जगा सके, भीतर से ही सत्य की बोध हो सके। बाहर से हजारों सालों से बहुत लोग बताते हुए आए, किसी को समझ में नहीं आया। परिवर्तन भीतर से आएगी तब भी वो परमानेंट होगी, भरोसा रहेगी। आप सब भी अपने आप को पूरा भरोसा के साथ पकड़ के रखिए माय डियर गॉड्स। अपने आप को बोलिएगा, मैं भगवान हूं। पिंजरे में फंसा हुआ दूसरे भगवानों को पिंजरे से बाहर निकालने का मार्ग, रास्ता दिखाने के लिए धरती पर उतरा हुआ महोन्नत चेतना शक्ति हूं मैं। मेरे साथ लाखों महोन्नत चेतना शक्ति उतरे हुए धरती पर। उन सब के साथ मैं इस दिव्य क्षण में जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं।
भौतिक शरीरों में उतरा हुआ उन महोन्नत आत्माओं को इस दिव्य प्रोसेस में प्रेम से, करुणा से आह्वान करते हूँ। हम सबके बीच में प्रेम और करुणा का ही ऊर्जा रहेगी। उसके अलावा जो भी ऊर्जा हम सबके बीच में बनी हुई है, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की दिव्य प्रकाश को आह्वान कर कर उस नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर कर प्रकाश में बदल दिया। शांति, शांति, शांति। जितना भी लाइट वर्कर्स भौतिक शरीरों में उतरे हुए हैं, वो सब इस सामूहिक में जुड़ गए हैं। सभी की ऊर्जा दिव्य ऊर्जा में परिवर्तन हो चुकी है। दिव्य प्रेम और करुणा के साथ, एकता के साथ सब जुड़ गए हैं। सभी के भीतर, सभी के बीच में शांति, शांति, शांति। शांति की स्थापना हो गई है। कण कण में शांति को बिठाकर शांति में स्थित होकर अपने संघा के साथ जुड़े रहते हुए हर एक महोन्नत आत्मा जिस मूल उद्देश्य के साथ धरती पर उतरी है, उस मूल उद्देश्य को जगा रहे हैं। उस मूल उद्देश्य को जागृत करने वाले डीएनए के भीतर की लाइट कोड्स प्रकाश को अपनाकर एक्टिवेट होकर अपने अपने उद्देश्य को प्रकाश के रूप में जागृत कर रहे हो। आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत है, धैर्य, साहस, स्थिरता की जरूरत है,
इसी दिव्य क्षण में उनको भी आप अपना रहे हैं, अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा उतरने वाले, झरने के रूप में उतरने वाले, लाइट की भीतर छुपा हुआ एनर्जी आपकी भीतर पहुंचकर ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर धैर्य, साहस, स्थिति, सामर्थ्य को आपके कण कण में बिठा रहे हैं। जो भीतर है वो ही बाहर। जैसा जैसा आपके भीतर सत्य की जागृत करते हुए सत्य के साथ खड़े होने का धैर्य, साहस, स्थिति को इकट्ठा कर लिया, वो बाहर ब्रह्मांड से भी उसी को अट्रैक्ट कर रही है। आपके आरा में भी पूरा ऊर्जा रेनबो कलर में आकर रेनबो कलर की धागे के रूप में आपकी आरा दिख रही है। उस आरा में भी धैर्य, साहस, स्थिति बनी हुई है। भीतर भी वो ही है, बाहर भी वो ही है। फुल फ्लेज्ड तैयार हो रहे हो आप, होने दीजिएगा। कोटि कोटि नमन इस पल का, साष्टांग प्रणाम इस दिव्य क्षण का, दिव्य जागृति का। इस प्रोसेस में हमारे साथ जुड़े हुए मदद करने वाले गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, सारे स्टार मास्टर्स, धन्यवाद। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद।
धन्यवाद।
धन्यवाद। शांति से अवेयरनेस के साथ आपके भीतर क्या हो रहा है। यदि सांसें दिख रहा हो, सांसों के साथ जुड़कर देखिएगा। सांसें दिखना बंद हो गया हो, शांति से उसी शून्य स्थिति में रहकर पिंकिश
वायलेट कलर की लाइट, थोड़ा सा वाइट भी है उसमें। वाइट, पिंक और वायलेट कलर की लाइट 3 लेयर्स में उतर रही है इस वक्त, इस सामूहिक में भी, आपकी भीतर भी। उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करिए। ये लाइट सभी के अंदर की अपनी अपनी जीवन की उद्देश्य को जगाने आई है। जो जागृति नेचुरली हो रहा है उसको होने दीजिए। किसी भी चीज को कंट्रोल करने की प्रयास ना करें। लॉजिकल माइंड, ह्यूमन लिमिटेड माइंड अप्लाई ना करें। सीमित बुद्धि को अप्लाई ना करें। किसी भी बात से ना घबराइए। सुंदर सा प्रोसेस हो रही है, उसको होने दीजिए। परम गुरु मंडल शंभाला कॉस्मिक गवर्नमेंट धर्म देवता को नमन करते हुए इस लाइट वर्कर्स की संघा के बीच में एकता, प्रेम, करुणा को जगाने के लिए एकता, एकता, प्रेम और करुणा को जगाने के लिए धन्यवाद। सारे लाइट वर्कर्स की संघा इस दिव्य क्षण में अपने उद्देश्य को जागृत कर अपनी संघा के साथ जुड़कर
अपनी संज्ञा के साथ जुड़कर पीएसएसएम के मूल उद्देश्य को सफलीकृत करने के लिए तैयार है। पीएमसी हिंदी के मुख्य उद्देश्य को सफलीकृत करने के लिए सारे पिरामिड मास्टर्स लाइट वर्कर्स संघ तैयार है। शांति 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 है। आखिरी 5 मिनट। जो भी दोस्त ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करते रहिएगा। उसी जगह पर जिनको आराम करना है 4 मिनट के बाद आराम करिएगा। जिनको बाहर आना है और 4 मिनट। तत्वमसी की ये प्रोसेस की असर बाद में भी रहती है। किसी भी प्रकार की फियर को जगह मत दीजिए दोस्तों। हम डरेंगे तो और का क्या होगा। निर्भय होकर, निर्डर होकर, संज्ञा के साथ जुड़कर अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की स्थापना के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। 3 मिनट और। शांति शांति शांति। 2 मिनट और। पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी घर घर तक जा चुकी है। हर घर में सत्य की दर्शन करवा रही है। प्रकाश की स्थापना हर जगह हो चुकी है। प्रेम और करुणा बह रही है इस धरती पर। धरती स्वर्ग बन गई है। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर से लेके पैर की तलवों तक, सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लेग्स, पैर, घुटने, पैर की तलवे, बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए दोस्तों। मुबारक मुबारक मुबारक। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जुड़े रहिएगा अपनी संज्ञा के साथ, इसी प्रेम और करुणा के साथ। तत्वम असि, बिलाउड फ्रीक्वेंसी पिरामिड मेडिटेशन चैनल। लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जीवन।